वेलकम टू राइज एंड शाइन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। मैं हूं आपकी टीचर मैम शाजिया और आज आपका वीक 5 का पहला लेक्चर है। क्लास 4 आज के लेक्चर में आप सिंधी अलिफ बे पढ़ेंगे। क्लास 4 आपने क्लास 3 में भी सिंधी अलिफ बे पढ़ी थी, लिखी थी, लेकिन इसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है ताकि आपके जहन में अच्छी तरह ये अलिफ बे बैठ जाए और आपको सिंधी पढ़ने और लिखने में आसानी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं तरतीब वार सिंधी अलिफ बे। जी आप पढ़िए इसको मेरे साथ साथ। पहली लाइन अलिफ, अलिफ तो उर्दू में भी होता है। उसके बाद है बे, ये बे उर्दू अलिफ बे की तरह है, इसमें बे के नीचे एक नुक्ता है। इससे आगे जो बे है इसमें दो नुक्ते हैं। ये सिंधी अलिफ बे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिंधी राइटिंग में ये बे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे है भे, भे, भे में बे के नीचे चार नुक्ते डाले जाते हैं तो ये भे बन जाता है, भे। इससे आगे ते, ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, फिर थे, थे के ऊपर चार नुक्ते। जहाँ भी चार नुक्ते डलेंगे उसमें फिर हे दो चश्मे का साउंड आ जाएगा। जैसे बे के नीचे चार नुक्ते डालें तो भे हो जाता है, इसी तरह ते के ऊपर चार नुक्ते लिखेंगे तो वो थे बन जाएगा। थे के बाद है टे, टे में दो नुक्ते ऊपर और एक नुक्ता नीचे लगाया जाता है। टे, ये सिंधी का टे है। अब नीचे दूसरी लाइन में आ जाइए। ठे, ठे, इसमें टे में आपने देखा तीन नुक्ते हैं, लेकिन ठे में दो नुक्ते हैं जो कि खड़े हुए हैं, तो ये ठे पढ़ा जाएगा सिंधी में, ठे। ठे के बाद है से, से में दो नुक्ते नीचे और एक नुक्ता ऊपर लगाया जाता है तो ये से बन जाता है। अब आपने टे और से का फ़र्क याद रखना है, क्योंकि टे में ऊपर दो नुक्ते हैं और नीचे एक नुक्ता है, जबकि से में दो नुक्ते नीचे हैं और एक नुक्ता ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो ये से है। से के बाद है पे, पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के बाद है फे, फे, यानी पे के साथ ही हे दो चश्मी लगाएंगे तो फे बन जाएगा, लेकिन सिंधी में उसको इस तरह लिखते हैं कि फ़े बना के ऊपर चार नुक्ते लिखे जाते हैं, तो ये है फे। फे के बाद है जीम, जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता। जीम के बाद है चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। तीसरी लाइन पर आ जाइए। झ, झ वैसे ही है जैसे कि उर्दू में लिखते हैं जीम है तो चश्मी। इसके बाद है जीम नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर दो नुक्ते हैं, लेकिन इसे जीम पढ़ते हैं, जीम। जीम के बाद है चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। चे के बाद है छे, छे, आप देख रहे हैं इसमें भी चार नुक्ते डाले हुए हैं, तो इसके साथ है दो चश्मे की आवाज़ आएगी, छे। छे के बाद है हे के बाद खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब नीचे आ जाइए, दाल का ख़ानदान आ गया। दाल जैसे सिंपल होती है दाल। इसके बाद है धाल, धाल, यानी दाल है दो चश्मे की आवाज़ दे रही है। दाल के ऊपर दो नुक्ते लिखेंगे तो ये धाल बन जाएगा। ठीक है, धाल। धाल के बाद है डाल, दाल में भी टे की तरह देखिए तीन नुक्ते हैं, दो ऊपर एक नीचे, तो ये दाल है, डाल। दाल के बाद ये दूसरा डाल है, ये भी सिंधी में बहुत लिखा जाता है। इसमें दाल के नीचे एक नुक्ता डालते हैं तो ये डाल हो जाता है, डाल। दाल के बाद है ढाल, ढाल। ढाल कैसे लिखते हैं कि दाल के नीचे दो नुक्ते लिखने से ये ढाल बन जाता है। ये दाल के नीचे दो नुक्ते हैं तो ये डाल है दो चश्मी ढाल की आवाज़ देता है, ढाल। ढाल के बाद है ज़ाल, ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता। ज़ाल के बाद है रे, रे। आप नीचे वाली लाइन पर देखिए,
अड़े, ये सिंधी का ड़े है, इसमें रे के ऊपर 4 नुक्ते लिखे हुए हैं, ये सिंधी का ड़े है। इसके बाद है जे, जे के ऊपर 1 नुक्ता। फिर है सीन, सीन, सीन के बाद शीन, शीन के ऊपर जैसे उर्दू में 3 नुक्ते होते हैं वैसे ही इसमें भी हैं, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। इसके बाद है स्वाद, स्वाद, द्वाद, द्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। इसके बाद नीचे वाली लाइन पर आ जाइए, तोएं, जोएं, तोएं जोएं बिल्कुल अलिफ बे उर्दू के जैसे हैं। तोएं जोएं, आइन गैन, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, ये सब उर्दू के जैसे ही हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं आपको काफ़ नज़र आ रहा है, ये सिंधी का काफ़ है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिंधी का काफ़ है। उसके बाद आखिरी लाइन पर आइए, ये जो आपको उर्दू की तरह काफ़ लिखा नज़र आ रहा है असल में ये सिंधी का खाफ़ है, खाफ़, खाफ़ यानी काफ़ है दो चश्मी। ये जहाँ लिखा होगा आपने इसको खाफ़ पढ़ना है। खाफ़ के बाद है गाफ़, गाफ़, गाफ़ के बाद आपको एक और गाफ़ नज़र आ रहा है, इसमें गाफ़ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसको सिंधी में निग पढ़ते हैं, निग, ठीक है। गाफ़ के ऊपर 2 नुक्ते। इसके बाद घाफ़ है, गाफ़ है दो चश्मी, घाफ़ जैसे उर्दू में होता है। इसके बाद अगला गाफ़ देखिए, ये गाफ़ सिंधी राइटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें गाफ़ के नीचे सीधे 2 खड़े हुए नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी गाफ़ है, गाफ़, गाफ़ के नीचे 2 नुक्ते। इसके बाद लाम मीम नून, लाम मीम नून, ये उर्दू अलिफ बे की तरह है। इससे आगे आप देखिए आपको एक और नून नज़र आ रहा है लेकिन उसमें तोएं डली हुई है, इसको सिंधी में नूण पढ़ते हैं, नूण, रोण, रून, ठीक है, रून, जैसे माणू, माणू के लफ्ज़ में आता है। इसके आगे देखिए वाओ हे दो चश्मी, वाओ हे दो चश्मी, और सबसे नीचे हमज़ा, हमज़ा, और उसके साथ है ये सिंधी में सिर्फ यही वाली ये लिखी जाती है, छोटी और बड़ी ये दोनों के तौर पर, ठीक है। और जहाँ भी ये लिखेंगे वहाँ उसके नीचे 2 नुक्ते लाजमी डाले जाएंगे। अब आपको उम्मीद है कि सिंधी अलिफ बे पढ़नी आ गई होगी और सिंधी और उर्दू अलिफ बे में जो फ़र्क हैं वो भी पता चल गए होंगे। तो आपने बच्चों इसको लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जी क्लास 4, आपने अपनी कॉपी में इस अलिफ बे को लिखना है। लिखने का तरीका ये है कि आप मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ऊपर डेट डालेंगे और सबसे ऊपर अलिफ बे की हेडिंग देंगे आप ब्लू कलर से। इसके बाद आप नीचे लाइन पर लिखेंगे तरतीब पर सिंधी अलिफ बे। फिर आपने पेंसिल के साथ लाइंस ड्रॉ करके पूरे पेज पर सफाई के साथ ये अलिफ बे लिखनी है। अलिफ बे, बे, भे, ते, थे, टे, ठे, से, पे, फे, जीम, चे, झ, जीम, चे, छे, हे, खे, दाल, धाल, डाल, डाल, ढाल, जाल, रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोएं, जोएं, आइन, गैन, फ़े, क़ाफ़, काफ़, खाफ़, गाफ़, निग, घाफ़, गाफ़, लाम, मीम, नून, रोण, वाव, हे दो चश्मी, हमज़ा, ये, ठीक है। आपने ये सारा काम सफाई के साथ लिखना है और फिर उसकी पिक लेकर डिस्कशन बॉक्स में सेंड करनी है और पढ़ने और लिखने दोनों की मशक करनी है, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।